अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग। इंटीजर प्रोग्रामिंग क्या है? इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोग्रामिंग इन विच सम और ऑल द वेरिएबल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंटीजर वैल्यूज़। कि जो हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स हैं, अगर उनकी वैल्यू इंटीजर्स आ जाए या कुछ की वैल्यू इंटीजर हो जाए तो हम उसको इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या है? इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग इज द प्रोग्रामिंग इन विच सम आर ऑल द वेरिएबल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंटीजर वैल्यू। कि वेरिएबल्स की वैल्यू इंटीजर हो जाए, सब की या सम की। अगर सम की वैल्यू रियल है और सम की इंटीजर्स है तब हम उसको कहते हैं मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग। अगर सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू इंटीजर है तब हम उसको कहते हैं प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग। और हम इसको सॉल्व करते हैं ब्रांच एंड बाउंड्स एल्गोरिदम से। ब्रांच एंड बाउंड्स एल्गोरिदम, हमारे पास एक एल्गोरिदम है ब्रांच एंड बाउंड्स, उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व किया था किसके ज़रिए? ग्राफिकल मेथड के ज़रिए। तो यहाँ भी हम ब्रांच एंड बाउंड्स एल्गोरिदम में ग्राफिकल मेथड ही यूज़ करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं ब्रांच एंड बाउंड्स एल्गोरिदम से। एग्जांपल क्या है हमारे पास? मैक्सिमाइजेशन हमारा फंक्शन है g इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x1 प्लस x2 लेसर इक्वल टू 5। दूसरी कंस्ट्रेंट क्या है? 10x1 प्लस 6x2 लेसर इक्वल टू 45। x1 x2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। x1 जो x2 है वो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ग्रेटर इक्वल 0 इंटीजर्स हैं। अब हम इसको पहले तो जैसे हमने ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं, अब हम इसको भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे तो हम उस इनइक्वालिटीज़ को इनक्वालिटी में चेंज करते थे। तो हमने मैक्सिमम फंक्शन g इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, 10x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 45। तो हमने इसको इक्वालिटी में चेंज कर दिया। इक्वालिटी में चेंज करने के बाद हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यूज़ करके वैल्यू निकालते थे x की और y की। x को 2 को 0 पुट करते थे x1 के लिए, फिर x1 को 0 पुट करते थे x2 के लिए। इसी तरह फॉर इक्वेशन 1 के लिए हमने जब x1 को 0 पुट किया तो हमारे पास x2 की वैल्यू 5 आ गई। जब हमने x2 को 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू 5 आ गई। तो दो वैल्यू हमें मिल गई, x की 0 और तो y जो x1 की 0 तो x2 की 5। जब x2 की 0 हमने रखी तो x1 की 5 हमें मिल गई। क्वेश्चन 2 में जब हमने देखा तो जब हमने x1 को 0 पुट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 45/6, वो हो गई 7.5। जब हमने x2 को 0 पुट किया तो हमारी x1 की वैल्यू आ गई 45/10 और तो वो हो गई 4.5। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। इन दो वैल्यूज़ की मदद से हमने इस इक्वेशंस की लाइन ड्रा करते हैं ग्राफ पे। इन दो वैल्यूज़ की मदद से हम इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करते हैं ग्राफ पे। तो जब हम ग्राफ पे लाइन ड्रा करते थे तो हम क्या करते थे? कुछ पॉइंट हमारा 5 है और 5 है, 5 में से एक लाइन पास हो रही है। एक 4.5 x1 की वैल्यू है और 7.5 x2 की वैल्यू है। तो एक लाइन यहाँ से गुजरती है। तो अब हम देखें दोनों जो हमारी लाइनें हैं, जो हमारी इनक्वालिटी हैं वो लेस और इक्वल हैं। दोस्तों सब के लिए शेडेड एरिया है, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। जब दोनों के लिए टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा
तो हमारा ये फिजिबल रीजन हो जाएगा, ये पॉइंट्स आ जाएंगे 0 0 0 5 0 5 4.5 उसके बाद ये आ जाएगा। इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते थे, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों लाइनों की जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, तो हमें ये इंटरसेक्ट पॉइंट के जो वैल्यू है वो मिल जाती है। तो वो हमने निकाली, मैंने डायरेक्ट निकाली क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। 3.75 और 1.25 आ गई। फिर हमने अपने फंक्शन जी फंक्शन में वैल्यू पुट की, ये पुट की, तो ये पुट करके देखा तो इस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन था वो मैक्सिमम था। इस वैल्यू पे जो हमारा फंक्शन था वो मैक्सिमम था और उसकी वैल्यू क्या आई 23.75। और कब 23.75 वैल्यू आई, जब हमारे x1 की वैल्यू 3.75 थी और x2 की वैल्यू 1.25 थी। अब जब हम कहते थे कि हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग को हमने ग्राफिकली सॉल्व किया तो उसमें हम यहाँ छोड़ देते थे, ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल होता था। लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग, तो इंटीजर प्रोग्रामिंग में हमने कहा है जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन ना तो x1 की वैल्यू इंटीजर है ना x2 की वैल्यू इंटीजर है, दोनों फ्रैक्शंस हैं। ये 3.75 है, ये 1.25 है, तो ये दोनों क्या है, फ्रैक्शंस हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, कब ऑप्टिमल आएगा, जब हमारी ये वैल्यू भी इंटीजर्स बन जाएंगी। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, अपना ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में से हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो मैक्सिमम होता है वो लेते हैं। अगर इसमें से ये एक इंटीजर होता तो दूसरा हम ले लेते फ्रैक्शन वाला, लेकिन यहाँ दोनों फ्रैक्शन में है तो हम वो वाला लेंगे जो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो x1 की वैल्यू बड़ी है तो x1 को हम कहते हैं ब्रांचिंग वेरिएबल। क्या मतलब कि इसको हम ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास है 3.75। अब हम देखते हैं ये जो x1 है ये 3 से तो बड़ा है 4 से छोटा है, 3 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो हम लिख लेते हैं, एक वैल्यू ये लिख लेंगे, एक इनक्वालिटी ये लिख लेंगे, x1 लेसर इक्वल 3, और एक यहाँ से इनक्वालिटी लिख लेंगे x1 ग्रेटर इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें दो इनक्वालिटी मिल गई। अब इस इनक्वालिटी के लिए हम एक प्रॉब्लम लिखेंगे और एक इस इनक्वालिटी के लिए प्रॉब्लम लिख लेंगे। अब जो हमने प्रॉब्लम लिखी है, दो प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे सब प्रॉब्लम। एक सब प्रॉब्लम को हम 1 कहते हैं, एक सब प्रॉब्लम को हम 2 कह देते हैं। और ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं इसमें ये जो इनक्वालिटी है एक में ये ऐड हो जाएगी, एक में ये ऐड हो जाएगी, लेकिन जो पहली दो इनक्वालिटीज़ हैं, जो पहली कंस्ट्रेंट है हमारी जी भी वही रहेगा, ये जो दो कंस्ट्रेंट्स हैं मेन वो भी वही रहेंगी। इसमें ऐड क्या होगा, ये जो नई हमने दो बनाई हैं इनक्वालिटीज़, तो ये मैक्सिमम ऑफ जी इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, वैसे ही पहले वाला सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेसर इक्वल टू 5 पहले वाला, 10x1 प्लस 6x2 लेसर इक्वल टू 45 पहले वाला। तो यहाँ हमने ऐड क्या किया, एक x3 लेसर इक्वल टू 3 को हमने ऐड कर दिया। इसी तरह सब प्रॉब्लम 2 हमने फॉर्मुलेट की, बनाई, वही सारी चीज़, जी फंक्शन भी वही है, कंस्ट्रेंट्स भी दोनों वही हैं। तो यहाँ हमने क्या ऐड कर दिया, x1 ग्रेटर इक्वल टू 4। एक में हमने एक को कहा हमने सब प्रॉब्लम 1, उसमें हमने x1 लेसर इक्वल टू 3 ऐड किया। दूसरे को हमने कहा सब प्रॉब्लम 2, उसमें हमने ग्रेटर इक्वल टू 4 को ऐड कर दिया। अब सब प्रॉब्लम 1 और सब प्रॉब्लम 2 दोनों को हम फिर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले ग्राफिकली सॉल्व किया। अब हम इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। जब ग्राफिकली हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी लाइन का भी हमें पता है, इसकी लाइन का भी हमें पता है। अब हम एक एक्स्ट्रा लाइन ये
सब प्रॉब्लम 1 में ड्रा करेंगे और एक एक्स्ट्रा लाइन ये सब प्रॉब्लम 2 में ड्रा करेंगे। ये है हमारी सब प्रॉब्लम 1, ये है सब प्रॉब्लम 2। सब प्रॉब्लम 1 में जो मेन हमारी 2 लाइनें थी वो ये थी। तीसरी जो हमने x लेसर और इक्वल टू 3 ऐड किया उसकी भी हमने ये लाइन ड्रा कर दी। इसी तरह जब हम सब प्रॉब्लम 1 को सॉल्व कर रहे थे तो ये हमने ड्रा कर दिया, तो ये लेसर इक्वल है तो ये सारा एरिया शेडेड है। तो इसमें क्या कौन सा पॉइंट है 0 0 3 0 0 5 और यहाँ पे एक पॉइंट था। इस पॉइंट को मैंने पहले से निकाल लिया है 3, 2। तो x की वैल्यू 3 है और y की x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 2 है। तो ये हम पॉइंट कैसे निकालते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं। फिर हमने ये वाले सारे पॉइंट पुट करके देखे, हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो आई 23 और किस पॉइंट पे आई 3 2 पे 3 2 पे x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 2। अब देखें मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ गई और हमारी x1 की वैल्यू भी इंटीजर है, x2 की वैल्यू भी इंटीजर है। तो अब ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम है। ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। सब प्रॉब्लम 1 का जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम हम सॉल्यूशन क्या चाहते थे कि हमारे जो वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यू है वो इंटीजर हो, वैल्यू है वो इंटीजर हो। तो यहाँ 3 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, x1 की वैल्यू भी इंटीजर है, x2 की वैल्यू भी इंटीजर है। तो इसी तरह हम सब प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमारे ये 2 तो पहले वाली हैं लाइनें और ये लेसर इक्वल हैं और x ग्रेटर और इक्वल टू 4 जो हमने नई ऐड की वो हमने ड्रा कर दी, वो अवेदा है, ओरिजिन है। तो यहाँ ये वाला जो एरिया वो शेडेड हो गया। अब इस एरिया का एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये वाला पॉइंट हमने इसके और इसके इंटरसेक्शन से लिया है। इसको और इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 4,83। तो जब हमने वैल्यू निकाली इन तीनों पॉइंट्स पे तो इस पॉइंट पे सर से मैक्सिमम वैल्यू आई, वो क्या आई z इज इक्वल टू 23.33। वहाँ x की वैल्यू क्या है 4 और x2 की वैल्यू क्या है 0.83। अब देखें x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो तो इंटीजर है, लेकिन x2 की वैल्यू हमारे पास इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। तो अब भी ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम नहीं है। जैसे पीछे पहले ग्राफ में हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं था तो हमने क्या किया था, हमने उसकी ब्रांचेस की थी। अब ये हमारा ऑप्टिमम है सब प्रॉब्लम, इसको हम छोड़ देंगे। अब ये हमारी ऑप्टिमम नहीं है तो इसको हम लेके चलेंगे, इसको फिर फर्दर हम डिवाइड करेंगे। अब हमारा x1 तो इंटीजर है, x2 इंटीजर नहीं है, x2 इंटीजर नहीं है। अगर x2 इंटीजर नहीं है तो हम x2 को लेंगे। नो x2 इज़ ब्रांचिंग वेरिएबल। पहले हमारा x1 ब्रांचिंग था, अब हमारा x2 ब्रांचिंग वेरिएबल है। तो इसकी वैल्यू है 0.83। जो 0.83 है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो यहाँ से हम इनक्वालिटी बना लेंगे x2 लेसर इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर इक्वल टू 1। तो अब हम एक लेसर इक्वल टू 0 के लिए सब प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे और एक लेसर ग्रेटर इक्वल 1 के लिए सब प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, सेम जैसे हमने पहले किया था। बाकी सारी चीज़ें वही, जी फंक्शन भी वही है हमारा। हमने सब प्रॉब्लम 3 और सब प्रॉब्लम 4 अब लिखनी है, क्योंकि 2 और 3 हम पीछे 1 और 2 हमने लिख दिए। तो हमने जी फंक्शन पहले वाला, x1 ये कंस्ट्रेंट पहले वाली, ये भी कंस्ट्रेंट पहले वाली, और x1 ग्रेटर और इक्वल टू 4 इसके लिहाज से जो थी। अब हमने सब प्रॉब्लम 2 को आगे फर्दर किया है। तो जो 2 की है हमारे पास,
ये जो टू की सारी कंस्ट्रेंट हैं ये हम वैसे लिखेंगे और जो हमने आगे डिफाइन किए हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ तक सब प्रॉब्लम टू की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ऐड की, जी फंक्शन भी वही ऐड किया, कंस्ट्रेंट भी वही ऐड कर दी, और यहाँ हमने एक और ऐड कर दी जो हमने अभी निकाली है, x2 लेसर इक्वल टू 0। इसी तरह हम सब प्रॉब्लम 4 बनाई हमने, उसमें हमने ये वाली ऐड कर दी, बाकी सारी वही इस वाली। इसके लिहाज से फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, प्रॉब्लम 3 और प्रॉब्लम 4 के लिहाज से सब प्रॉब्लम 3 और सब प्रॉब्लम 4 के लिहाज से हमने ग्राफ ड्रा किया। 1, 2 और 3 ये तो वही लाइनें हमने जो पहले ड्रा की थी, ये वाली तीनों लाइनें हम आगे वैसे ही ड्रा करते हैं क्योंकि ये सारी कंस्ट्रेंट पहले वाली ही हैं। तो ये हमने तीनों इधर भी ड्रा कर दी, तीनों 4 में भी ड्रा कर दी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा है वो क्या थी, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, x2 लेसर इक्वल टू 0 प्रॉब्लम 3 में। तो लेसर इक्वल टू 0 जो प्रॉब्लम 3 में है वो हम इक्वल करेंगे तो x2 इज इक्वल टू 0। तो x2 किस पे 0 है, इस लाइन पे, इस लाइन पे x2 हमारा क्या है, 0 है। जब इस लाइन पे x2 हमारा 0 है तो ये अवे जा रही है, ये टूवर्ड्स आ रही हैं, तो हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। कौन से 2 पॉइंट्स हैं, एक हमारा पॉइंट 4 है और एक हमारा पॉइंट 4.5 है। सिर्फ 2 पॉइंट आए हैं हमारे, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है सिर्फ ये हमारा रीजन है। तो इस पे 2 पॉइंट हैं, एक 4 है और एक 40 कह लें और इसको 4.50 कह लें। तो हमने दोनों को पुट करके देखा तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो मैक्सिमम वो 4.5 पे आई। तो 22.5 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई। वहाँ पे हमारी जो x1 था उसकी वैल्यू क्या थी, 4.5 यहाँ पे, और x2 यहाँ पे क्या है, 0। देखें अब भी ये हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। अब हम अपनी सब प्रॉब्लम 4 को देखते हैं। इसको तो हम फर्दर करेंगे, जैसे हमने प्रॉब्लम 2 को किया 3 को भी हम फर्दर करेंगे, लेकिन हम पहले प्रॉब्लम 4 को देखते हैं। प्रॉब्लम 4 में ये तीनों लाइनें पहले की हैं। एक लाइन हमने यहाँ ऐड की थी x2 ग्रेटर इक्वल टू 1, तो x2 इज इक्वल टू 1। तो जब x2 1 होगा तो ये वाली लाइन बनेगी, तो ग्रेटर है तो ये अवे है, इसका भी अवे है और इसका टूवर्ड्स है, ये दोनों लेसर हैं, ये दोनों ग्रेटर हैं तो अवे आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन कोई भी फिजिबल रीजन नहीं बन रहा। अगर फिजिबल रीजन नहीं बन रहा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसको भी हम छोड़ देते हैं, और जिसका सोल्यूशन ऑप्टिमम हो जाता है उस प्रॉब्लम को भी हम छोड़ देते हैं, जिसमें ना तो जिसका सोल्यूशन तो निकलता है लेकिन वैल्यू इंटीजर्स नहीं होती, उसको हम फर्दर फिर प्रोसीड करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा x1 जो है वो ब्रांचिंग वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर होता तो इसका सोल्यूशन ही नहीं आया था, ये इंटीजर है तो हमारा काम ख़त्म हो जाता, लेकिन अभी भी ये इंटीजर नहीं है। तो x1 इज़ ब्रांचिंग वेरिएबल। वो उसी तरह सेम पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं सारा। तो x4 लेसर x1 लेसर x1 जो है वो ग्रेटर है 4 से, क्योंकि इसकी वैल्यू 4.5 है। तो x1 जो है वो लेसर है 5 से, क्योंकि इसकी वैल्यू 4.5 है। तो यहाँ से हम इनक्वालिटी लिख लेते हैं x1 लेसर इक्वल टू 4, x1 लेसर ग्रेटर इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम पहले हम प्रॉब्लम 3 और 4 कर चुके हैं। अब हम सब प्रॉब्लम 5 और सब प्रॉब्लम 6 लेंगे। अब हम 3 को आगे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 3 वाली वैल्यू ऑप्टिमम नहीं थी और 4 वाली तो नो सोल्यूशन हो जाए तो हम छोड़ देते हैं, ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाए तो हम छोड़ देते हैं। जैसे सब प्रॉब्लम 1 में ऑप्टिमम हो गया था, हमने उसको छोड़ दिया था, सब प्रॉब्लम 2 को लेके चले थे। फिर सब प्रॉब्लम 3 जो है उसको हम लेके चल रहे हैं, सब प्रॉब्लम 4 नो सोल्यूशन है तो उसको हमने छोड़ दिया। तो अब हम
ये वाली ऐड कर देते हैं। सब प्रॉब्लम 3 वाली इनक्वालिटीज़ यहाँ तक हम लिखते हैं और इसमें एक इनक्वालिटी x1 लेसर 4 ऐड कर देते हैं। इसी तरह सब प्रॉब्लम 6 में हम सब प्रॉब्लम 3 वाली सारी इनक्वालिटी लिखते हैं यहाँ तक, और उसमें एक इनक्वालिटी ग्रेटर इक्वल टू 5 भी ऐड कर देते हैं। हम फर्दर एक लाइन ऐड करते जा रहे हैं। अब इसके लिहाज से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले हम 4 लाइनें ड्रा कर चुके हैं सब प्रॉब्लम 5 के लिए, एक ये, 2, 3 और ये x0 पे 4। अब हमें एक और गिवन है किस पे, x लेसर इक्वल टू 4। ये वाली लाइन जो है वो पहले ग्रेटर इक्वल के लिए थी, अब लेसर इक्वल के लिए है। ये लाइनें अब दोनों के लिए हो गया, 2 इनक्वालिटीज़ के लिए। एक इनक्वालिटी है हमारी जो है वो x1 लेसर इक्वल टू 4 और x1 ग्रेटर इक्वल टू 4। तो ये लाइन दोनों के लिए है, एक के लिए अवे है और एक के लिए टूवर्ड्स है। यही एक्स्ट्रा लाइन थी, हमने ड्रा कर दी। अब एक लाइन हमारी ये ऊपर जा रही है जहाँ x0 है, x2 0 है। ये वाली लाइन, ये वाली टूवर्ड्स हैं, ये वाली अवे भी है और टूवर्ड्स भी है। तो हमें सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। 1.4 ऐसा है जो सारी की सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है, जो सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है 4 पॉइंट। तो यहाँ 4 0 पॉइंट होगा, फिर x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे हमने z फंक्शन की वैल्यू निकाली तो 20 आई। x1 4 है और x2 0 है, 4 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। अब हम प्रॉब्लम देखते हैं, सब प्रॉब्लम 6 देखते हैं। सब प्रॉब्लम 6 में हमने 1 2 3 और ये नहीं, 1 2 और 3 ये हम पहले ड्रा कर चुके हैं, और एक ये 4 कंस्ट्रेंट की लाइन हम ड्रा कर चुके हैं। अब यहाँ एक्स्ट्रा हमारे पास क्या था, x1 ग्रेटर इक्वल टू 5, तो हाँ वो हमने ये लाइन ड्रा की। ये भी अवे है, ये भी अवे है, ये टूवर्ड्स है। तो यहाँ पे हमें कोई फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा जो सब सारी की सारी लाइंस को, सारी की सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। तो आगे कोई फर्दर ऐसी सब प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन हो लेकिन उसके वेरिएबल्स की वैल्यू इंटीजर ना हो। तो अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम है उसमें z की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम है। यहाँ पे सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, ये हमारे काम का नहीं। ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम है, यहाँ z की वैल्यू 20 है। हम पीछे जाके देखते हैं, ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम ही नहीं है। इसको हम क्या करें, ये नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन को भी हम नहीं देखते। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन है लेकिन ऑप्टिमम नहीं है, इसको हमने फर्दर प्रोसीड किया, इसको भी देखते। ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम है। हमारे 2 सॉल्यूशन ऑप्टिमम है और 2 सॉल्यूशन नो है, और बाकी जो है वो हमने आगे प्रोसीड किए हैं, उसमें इंटीजर्स वैल्यू नहीं आई थी। तो अब यहाँ z की वैल्यू 23 है, तो वहाँ z की वैल्यू जो है वो 20 है। तो कौन सी मैक्सिमम है, 23। सो द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू 23 और x1 जो है वहाँ उसकी वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 2 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है ऑप्टिमम। तो इस तरह हम इंटीजर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक्स।